हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर आपके पेपर सॉल्व कर रहे थे, उत्तराखंड वन दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर्स। आज हमारे पास यहाँ पर जो 24 जुलाई 2021 में शिफ्ट 1 को पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था, और इससे पहले वाले जो जितने भी यहाँ पर पेपर हुए थे सारे के सारे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अभी आपके पास 24 तारीख का जो शिफ्ट 2 का पेपर बचा हुआ है और 25 के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के पेपर बचे हुए, यानी कि 3 पेपर आपके और बचे हुए। इसके बाद उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग यहाँ पर बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज के लिए देखते हैं। यहाँ पर व्हाट व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर इज ऑलवेज, यहाँ पर हमको फिल करना है क्या आने वाला है, देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। जब कई प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन R का कुल प्रतिरोध उस श्रेणी संयोजन के किसी भी अकेले प्रतिरोध से हमेशा क्या होने वाला है। जैसे एक ओम था हमारे पास, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा हमारे पास। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 3 2 5 और एक 6 ओम आ जाएगा हमारे पास। 6 ओम रिजल्टेंट यहाँ पर आने वाला है। अगर इंडिविजुअली देखें तो इनसे ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा है 6, 2 से ज़्यादा है 3 से ज़्यादा है 6, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आपके पास ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपके लिए, फिर भी देख लो इसको। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसको उसकी मोलैरिटी कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर अटिवरी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, अटिवरी पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, कर्नाटका में। कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ऑन हीटिंग ZnFe2O4 लॉसेज फेरीमैग्नेटिज्म एंड बिकम्स, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपके लिए, फिर भी अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, बायोटिक यानी कि जिसके अंदर प्राण है। लिविंग बींग कौन है, तो यहाँ पर इनमें से किसी के अंदर प्राण नहीं है, फंगाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस के एटम में, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो हमें पता है नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, वहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन होता है उनका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियस क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा के कारण तीव्र निछालन का नाम है। और ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है शायद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन, जो निस्तापन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर की जाती है, तो परावर्तनी भट्टी में की जाती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में की जाती है। इसको याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन के लिए एक परिमित मान होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले ऑप्शन की। एक आदमी द्वारा लकड़ी के लट्ठे को धक्का देना, तो बिल्कुल हम किसी को धक्का दे रहे हैं, यानी कि छोटी सी, जैसे ये पेन उठाया मैंने, पेन को उठा के यहाँ रख दिया मैंने दूसरी जगह पर, ठीक है। तो पेन को उठा के रख दिया, तो इस पर मैंने क्या करा, वर्क करा है, एक फाइनाइट वर्क हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसने लट्ठा उठा के रखा धक्का दे के, तो लट्ठा जो रहेगा उसको धक्का दे के खिसका सकता है। बात करें यहाँ पर भारोत्तोलक द्वारा भार धारण करना और उसी स्थान पर रख देना, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसने 90 डिग्री पे काम किया है। वैसे ये चीज़ आपके आउट ऑफ सिलेबस होने वाली है, यहाँ पर एंगल आने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना आप लोग, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस, सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण पैदा करता है आपका एस्पिरिन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर इम्प्रूव्ड ललत एंड ललट क्रॉप्स दैट आर इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई उन्नत ललट और ललट फसलें कौन सी हैं, तो ये आपकी है ऑप्शन नंबर डी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइस, चावल की फसलें हैं। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an ideal spring, the spring force on a spring holding a block is proportional, तो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होने वाला है जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला गलत होगा आपके लिए। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से स्वतंत्र नहीं होने वाला। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी उस पे से सामने साथ ब्लॉक ने जितना यहाँ पर विस्थापन किया होगा उस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसका क्या चीज़, यहाँ पर जो उस पर स्प्रिंग फोर्स होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप
बाय इंडिया। तो यहाँ पर भारत द्वारा स्थापित एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तैरता हुआ यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र हमको बताना है, तो ये आपके पास रामागुंडम सौर ऊर्जा संयंत्र, रामागुंडम सोलर पावर प्लांट यहाँ पर आंसर आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम दैट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? सिक्किम का वह कौन सा राज्य पशु है जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? और वो है आपके पास यहाँ पर रेड पांडा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर होने वाला है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजरस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम दैट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड कैटल? निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक रोग एक जीवाणु के कारण पैदा होता है जो मानव और मवेशियों दोनों को प्रभावित करता है? और वो आपके पास एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स? तो निम्नलिखित में से प्रोटीन से भरपूर एक कोशिकीय शैवाल कौन से हैं? तो वो है आपके पास क्लोरेला। कौन है वो है आपके पास यहाँ पर क्लोरेला। कर लेंगे इसको। इससे पहले वाला क्वेश्चन का आ गया, ठीक है, ये वाला हो गया, इसके बाद वाला हो गया, ये वाला देखो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड? तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल की श्यानता पर क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? तो यहाँ पर आपका प्रभाव पड़ता है, उसकी श्यानता कम हो जाती है। तापमान बढ़ाएंगे तो तरल की श्यानता क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। डिक्रीमेंट आएगा उसकी किसमें? विस्कोसिटी में। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन? तो जो यहाँ पर अपरद खाद्य श्रृंखला है उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? तो उसका प्रारंभिक बिंदु होता है यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं जो, वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनके, उसके बाद वो यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इन्फिनाइटली सिमिलरली स्मॉल कैन बी रेफर्ड एज? जैसे जैसे समयांतराल असीम रूप से छोटा होता जाता है, औसत वेग की सीमा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने बोला था जैसे जैसे टाइम इंटरवल बहुत छोटा करते जाएंगे हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो तात्क्षणिक आएंगी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस होने लग जाएंगी चीज़ें। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉइल्स इज यूज्ड बाय रदरफोर्ड टू डेवलप न्यूक्लियर मॉडल? रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय मॉडल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पन्नी का उपयोग किया गया था? तो आपको पता है कौन सी पन्नी का यहाँ पर उपयोग किया गया था, तो वो था पर हमारे पास गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पन्नी का उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हमको पता है एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल प्लांट्स मूव इन प्लैनेट्स ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, विच लॉ इज दिस? तो सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर रहता है। यह कौन सा नियम है? तो यह आपके पास नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, कक्षाओं का नियम है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल बॉल्स इज द सेम एज इफ देयर मासेज आर कंसंट्रेटेड है? जब उनके जो मासेज होंगे वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होंगे? गोलाकार गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है मानो उनके द्रव्यमान, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, कहाँ पर सेकेंद्रित हो? तो उनके जो मासेस हैं वो उसके सेंटर्स पर यहाँ पर अगर यहाँ पर केंद्रित हो, सकेंद्रित हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्फेरिकल बॉल सेम रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इनमें से? तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो यहाँ पर अर्थ के एनवायरनमेंट में, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में यहाँ पर हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जो सन से आने वाला यहाँ पर हीट है उसको यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, वो गैसेज हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। और उनमें से ओजोन भी एक गैस है जो यहाँ पर हीट को ट्रैप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमंग दीज विच वेव्स प्रोड्यूस द सोनिक बूम? तो इनमें से सोनिक बूम कौन उत्पन्न करते हैं?
कौन सी तरंगे सोनिक बूम उत्पन्न करती हैं? तो वो है हमारे पास शॉक वेव्स। जो प्रघाती तरंगे होती है वो यहाँ पर सोनिक बूम उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पहले आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर है हमारे पास। पोबितुरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पायनियर हु कंसीव्ड द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया? भारत में नाभिकीय कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले अग्रणी कौन हैं? तो हमको पता है किससे नाम जोड़ा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा इस कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले अग्रणी थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टिंचर आयोडीन? तो यहाँ पर टिंचर आयोडीन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखना टिंचर आयोडीन क्या होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज अचनकमार? अचनकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अचनकमार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका अचनकमार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना, कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर? किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता पर नमी से युक्त वायु निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो अपनी पूरी क्षमता जब उसने यहाँ पर ग्रहण कर ली है तो फिर वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? संतृप्त हो गया। तो उसको कहा जाएगा संतृप्त वायु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको पता है क्या होता है? त्वरण होता है, कर लेंगे इसको। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड माइकलसन एंड मोर्ले डिमोलिश्ड कंक्लूसिवली द हाइपोथेसिस ऑफ ईथर थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट? किस वर्ष यहाँ पर माइकलसन और मोर्ले ने अपने प्रयोग के माध्यम से ईथर की परिकल्पना को निर्णायक रूप से ध्वस्त कर दिया? ईथर क्या माना था उन्होंने? एक मीडियम माना था जिसमें क्या आते हैं, सूर्य से जो वहाँ पर रेडिएशन जो तरंगे आती है, उन्होंने बोला कि उसका चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इन्होंने मतलब उस चीज़ को नकार दिया था। उससे पहले किसी ने बताया था कि ईथर जैसी कोई यहाँ पर क्या होती है, मीडियम होता है, जो कि नहीं होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, इस चीज़ से उनको इसको खारिज कर दिया उन्होंने, ईथर माध्यम को। तो कब किया था उन्होंने? किया था ये 1887 में। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस द हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन? निम्नलिखित में से हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन किसमें स्रावित होता है? तो ये आपका स्रावित होता है पश्चीय पीयूष ग्रंथि से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन? जो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस चीज़ पर आधारित है? सबको पता है, वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Aldehydes and ketone undergo addition reaction with sodium bisulfate and exception आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर है, कोई देखना चाहे देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन इज डिफाइंड एज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज? ये भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर भी दो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर है। देखना चाहता है ये देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोसिस्टम जू प्लैंकटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? एक पारितंत्र में प्राणी प्लवक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो हेट्रोट्रॉप का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? हेट्रोट्रॉप का यहाँ पर उदाहरण है। कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। व्हाट इज द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स? तो रेगुलर इंटरवल्स पर दोहराती है, नियमित अंतराल पर दोहराती है स्वयं को, तो उसको कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन यहाँ पर कहा जाता है, आवर्ती गति इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्स टू ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा टू द पोलन ट्यूब्स एंटरिंग द ओव्यूल? पराग के लिए वर्तिकाग्र पर जमाव से लेकर पराग नलियों से बीजांड में प्रवेश करने तक की सभी घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से संदर्भित कर सकता है? तो यहाँ पर पिस्टिल इंटरेक्शन, या फिर पोलन इंटरेक्शन, स्टिग्मा पिस्टिल इंटरेक्शन, या फिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो यहाँ पर पराग और स्त्री केसर की अंतःक्रिया है वो इस चीज़ को यहाँ पर सही ढंग से संदर्भित कर सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन? यानी कि साफ साफ कह रहा है कौन क्या है यहाँ पर? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? अदिश राशि कौन सी थी? स्पीड यहाँ पर अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग व्हाट इज कंप्रेशन विद द क्या ये इसको पढ़ते हैं। एक स्प्रिंग के विस्तार के मामले में विस्थापन की तुलना में प्रत्यानयन बल की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पर प्रत्यानयन की बल दिशा
प्रत्यानयन बल की दिशा होती है उसके अपोजिट में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर कैन वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण त्वरण का अधिकतम मान हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपका पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा त्वरण का मान मिलेगा यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, is an example of XO type of sex determination in which the males have only one X chromosome। तो XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर है, देख लेना इसको, शायद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रैंकल्स बार्नेकल क्या ये कहीं दिख रहा, बार्नेकल्स अटैच्ड टू वेल्स travel thousands of miles collecting and filtering food from the moving water। what is this association called। तो व्हेल से जुड़े बार्नेकल्स हजारों मील की यात्रा करते हैं और बहते जल से भोजन इकट्ठा करते हैं और इसे छानते हैं। इस साहचर्या को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सहभोजिता। इसको क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है। कॉमेंसलिज्म इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर है। एक कुछ होता है जो किसके साथ चिपका रहता है, व्हेल के साथ चिपका रहता है, देख लेना कौन सा जीव रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो ग्रेट ग्रीन वॉल जो यहाँ पर पहल है उसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण से निपटना। देख लेना ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, शायद वही है जो गोबी मरुस्थल है ना चाइना में, वहाँ से डेजर्ट बनता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए उधर चीन वालों ने एक वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो यहाँ साउंड वेव्स जो है यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। देख लेना ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस भी देख लेना, डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन आइडियल केस एट इक्विलिब्रियम ऑफ द पोटेंशियल पोजिशन एनर्जी ऑफ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कितना यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजिशन की बात की जा रही है, इक्विलिब्रियम में यहाँ पर जो पोटेंशियल पोजीशन है उसकी एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कितने % चेंज हो सकती है, वही कह रहा है। तो यहाँ पर 100%। एक आदर्श स्थिति में साम्यावस्था में किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है कितना भाग, तो यहाँ पर 100% पार्ट यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आदर्श स्थिति में की बात करिए, कब, साम्यावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू किलिंग द ऑफ फिशेज इन यूट्रोफिकेशन। जब सुपोषण की प्रक्रिया होती है, हमने देखा था सुपोषण क्या होता है, आपको पता भी होगा यहाँ पर सुपोषण क्या होता है। इसमें निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर मछलियों की मृत्यु क्यों होती है, तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अनुपस्थिति, यहाँ पर क्या हो जा रही है, अनुपस्थिति हो जा रही है ऑक्सीजन की, तो वहाँ मछलियाँ मर जाएंगी, पानी में मछलियाँ मर जाएंगी। फिर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर के लिए और आज के लिए भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट हैव न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो वो है सिक्किम। सिक्किम के पास यहाँ पर अपना क्या नहीं है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 24 तारीख वाला शिफ्ट 1 का पेपर ये भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम शिफ्ट 2 वाला कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।